हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बात कहनी है कि भाई दुनिया कितनी मतलबी है, अपने मतलब के लिए कुछ भी करती है। और भले ही वो दोस्त हो तो उसे दुश्मन समझने लगती है और दुश्मन को दोस्त। तो ऐसे ही कुछ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आंखें खोलने के लिए। भाई 3 महीने पहले एक कंट्रोवर्सी हुई जगत भैया और जगत दीदी के बीच। और इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में बहुत से लोग उसमें जुड़ गए थे, बहुत से लोग जुड़े थे। लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो कोई इसको बोल रहा था, कोई उसको बोल रहा था, मतलब यहाँ तक कि अटेम्प्ट तक किए गए हैं। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि लोग दया खा जाएंगे, मतलब, लेकिन इन्होंने जो पैतरा फेंका था जगत भैया ने, उसमें मछलियां फंस गईं। हुआ ये कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई भाई, और जगत दीदी कुछ बोली नहीं। जगत भैया ने अपनी सारी बातें सामने रखी, एक एक बात उन्होंने सामने रखी कि भाई वो मुझे प्यार करती थी और देखिए ये व्हाट्सएप चैट है, फलाना ढिमका, मतलब बहुत सी बातें रिपीटेड नहीं बताएंगे। तो आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हुई। लेकिन फाइनली हुआ क्या, मतलब कि दोषी तो दोनों थे। वो उन्हें भैया बोलती थी, वो उन्हें दीदी बोलते थे। भाई बहन का रिश्ता था। अगर रिश्ता एक ने खराब किया तो दूसरे ने क्या अच्छा कर दिया, रिश्ते में क्या अच्छा कर दिया। भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को इन्होंने बदनाम किया, दोनों ने। ठीक है, दोनों की बराबर गलती थी, 50-50। अब होता क्या है कि पहले तो सभी लोग उनके खिलाफ थे, एक दूसरे के, मतलब दोनों के खिलाफ थे सभी। धीरे धीरे जो जगत दीदी के तरफ के लोग भी थे वो सारे खिसक के इधर आ गए। मतलब जगत भैया जैसे पहले थे, आज की तारीख में मतलब आज की तारीख में वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भाई उनके दोस्तों की तादाद आज तो ज़्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन हाँ, उन्होंने दोस्ती कमाने के लिए बहुत कुछ किया भी है। जगत दीदी इस मामले में थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन जगत भैया टाइम टाइम पर अपने दोस्तों के घर जाते रहे। और सबसे बड़ी बात कि अभी उनकी एनिवर्सरी पार्टी है, लेकिन अपने खास तो दोस्तों के घर जाना बिल्कुल नहीं भूले। उन्होंने सोचा कि मैं घर जा करके ही इनवाइट करूंगा और जो गिले शिकवे होंगे उन्हें हम दूर कर लेंगे। भाई ऐसे होता है रिश्ते बनाना। लेकिन जगत दीदी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो ना ही किसी से मिलने गई और ना ही किसी से बात की। तो भाई देखो, गलती अगर हमारी है तो झुकना तो हमें ही पड़ेगा। ये बात जगत दीदी को कौन समझाए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई सभी आगे बढ़ गए हैं, अपनी दोस्ती दुश्मनी भूल करके सबके सब आगे बढ़ गए हैं। तो भाई जगत दीदी क्यों नहीं आगे बढ़ रही हैं। अब उनको लगता है कि सब लोग आगे से आकर के उनसे माफी मांगे कि भाई उस वक्त हमने आपका साथ नहीं दिया। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है जगत दीदी। और अगर आप सोच रही हो कि सोशल मीडिया पे बिना दोस्तों के आप सफर कर पाओगी तो बहुत मुश्किल होगा। अब अगर आप नए दोस्त बनाएंगे तो उन्हें तो सब कुछ पता है, उन्हें सब कुछ पता है। और कहीं ना कहीं कितना भी नई दोस्ती आप कर लोगी, वो दोस्ती भी निभाएंगे, लेकिन उनके मन में वो सारी बातें होंगी जो आप का कह सकते हैं ना कांड था, वो सब कुछ पता रहेगा उन्हें। और जो पुराने दोस्त हैं ना, वो तो पहले का भी जानते हैं, अभी का भी जानते हैं, और बीच में क्या हुआ वो भी जानते हैं। तो अगर वो दोस्त रहेंगे ना तो थोड़ा सा सही रह सकता है कि उनके साथ आप कंफर्टेबल रहेंगी। पर नए दोस्त इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं, क्योंकि ये झुकेंगी नहीं किसी के सामने, झुकेगा नहीं साला। ये वाला स्टाइल है इनका थोड़ा सा। तो अब इसी जगह यही लोग कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब जगत भैया को माफ कर दिया गया तो उन्हें क्यों नहीं माफ किया जा रहा है। तो भाई उन्हें भी तो माफ ही किया गया है, अब क्या कोई कुछ कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। उनके लिए सब शांत है, जैसे कि जगत भैया के लिए। लेकिन टाइम टाइम पर थंबनेल और टाइटल तो भाई मैडम ही लगाती हैं, लाइव में आती हैं, कुछ ऐसा बोल जाती हैं जिस वजह से लोगों को ऐसा कुछ बोलना पड़ जाता है।
भाई वो खुद नहीं चाहती हैं कि ये कंटेंट इनसे दूर हो, क्योंकि अच्छे खासे व्यूज छपे थे भाई, व्यूज तो छपके छप रहे थे, डॉलर बन रहे थे। लेकिन हाँ, जगत दीदी थोड़ा पीछे रह गई, क्योंकि ईगो में आ गई थी भाई, ईगो में, कि मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं चाहिए सारी चीज़ें, मैं सही हूँ तो मैं सही। भाई कोई अंधा नहीं है, कोई बहरा नहीं है, कोई गूंगा नहीं है, सबको सब कुछ दिखता है, सबको सब कुछ पता है। अब कोई भी व्लॉगर हो, वो सोचते होंगे कि अरे ये तो जनता है, जनता को कुछ नहीं पता। भाई जनता आपको शुरू से लेकर आज तक पूरा देख रही है वीडियो, उसे कैसे नहीं पता होगा कुछ? आपकी एक एक रग को अच्छे से पहचानते हैं लोग। भाई मैं तो रिएक्शन चैनल देती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ जो फैन बेस होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो भाई उन्हें सब कुछ पता होता है, तो आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। और यहाँ तक कि वो लोग आपकी बात को जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात आपको नहीं पता होगी। तो कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जगत भैया को अगर न्याय मिल गया है, उन्हें सबने माफ़ कर दिया है, सारे दोस्तों ने भी माफ़ कर दिया है। तो दोस्तों की बात जब आती है ना, तो हम बात ये कहना चाहेंगे, मेन मुद्दा मेरा सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया में जितने भी दोस्त हैं, चाहे तो जगत दीदी के हों, जगत भैया के हों, या किसी अदर व्लॉगर के, सारी दोस्ती मतलब की है। जब तक उन्हें मतलब है तब तक दोस्ती है, जैसे ही मतलब खत्म हुआ वैसे ही दोस्ती खत्म हो गई। ठीक है, जैसे कि जगत दीदी की जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, उन्हें भी उस वक्त मतलब था, उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा था, लेकिन जगत दीदी के सानिध्य में आने के बाद उनका चैनल उड़ने लगा। अब छोड़ दिया है तो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अब तो लोग उन्हें जानते ही हैं अच्छे से, पहचान तो मिल ही गई है। और वहाँ पर इतने व्यूज़ छाप लिए थे, और कंट्रोवर्सी में भी खूब छापे, उन्होंने भी खूब छापे। पहले तो नहीं बोली थी, लेकिन बाद में खूब बोली हैं। तो ये मतलब की दोस्ती थी। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं जगत भैया। जगत भैया से भी मतलब की दोस्ती इसलिए लोग रख रहे हैं क्योंकि जगत भैया को यूट्यूब के विषय में, मतलब सोशल मीडिया में क्या कैसे करते हैं, ये सारी नॉलेज ज़्यादातर बहुत ज़्यादा है उन्हें। कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे थंबनेल, कैसे ऐड लगाना है, कैसे क्या करना है, ये सारी जानकारी उन्हें है। तो जितने व्लॉगर हैं या फिर यूट्यूबर हैं, जब उन्हें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो जगत भैया से कांटेक्ट करते हैं। अब अगर इनसे दुश्मनी ले ली तो भाई कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे जाके? और जगत भैया का भाई स्वभाव भी ऐसा है कि अगर कोई उनसे हेल्प मांगता है तो हेल्प भी कर देते हैं। तो इस वजह से कोई इनसे पंगा नहीं लेना चाहता। अब सीधी सी बात है, जैसे कि आप लोगों ने देखा सृष्टि जी ने बहुत कुछ बोला था। अभी तो हमें एक लोग को और देखना है कि भाई वो पार्टी में जाते हैं नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन्हें बुलाया जाएगा, रोस्ट वाले भैया, क्योंकि एक टाइम पर वो भी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इनकी सबकी दोस्ती दिख गई मतलब की। सृष्टि जी इतना कुछ बोली थी, भाई उनसे रिश्ता नहीं रखेंगे इनसे, चलो माना कि लोगों ने माफ़ कर दिया था, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? आप भी तो व्यूज ही कमा रही थी, डॉलर छाप रही थी, इसीलिए तो वीडियो पे वीडियो रोने धोने वाले बनाती रही आप। और फिर कहती हैं भाई इतना ज्यादा भड़क करके कि मुझे व्यूज नहीं चाहिए। भाई अपना मुंह बंद करो, इसका मुंह बंद करो। उस दिन का वो वीडियो देख करके ना इतनी चिढ़ होने लगी। इन्हें मैं बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। और फिर जिस तरह से ये सब्सक्राइबर के ऊपर भड़क रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था अगर सामने होती तो मैं बोल देती मुंह बंद करो या इसके मुंह पे टेप लगा दो। बहुत गलत बोल रही थी, बहुत ज़्यादा गलत बोल रही थी। और आज मैंने एक वीडियो देखा भाई, उसमें इनका रोना धोना फिर से चालू हो गया। ये रो धो के सोचती हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स को समेट लेंगे, थोड़ा सा कंटेंट मिलेगा। किसके लिए रो रही थी ये जो अभी केस हुआ है, उस चक्कर में इनको आज होश आया, 4 दिन बाद 5 दिन बाद ये बेहोशी से जागी हैं, तो आज इन्होंने वीडियो छाप दिया। भाई साहब थोड़ा सा तो ध्यान दो, क्योंकि एक दिन आपने एक वीडियो में बोला भी था, उस दिन अच्छा आंसू नहीं आए होंगे राल ना आपके, उस दिन आंसू नहीं आए होंगे। आज थोड़ा बिक्स विक्स लगा करके थोड़ा सा रोई होंगी, फील आता है अंदर से। भाई फील सबको आता है, लेकिन आपके जैसा फील किसी को नहीं आता है। आप झूठी फीलिंग दिखाती हो, ये तो अब पता चल गया है कि झूठी फीलिंग्स दिखाती हो। जिसका मतलब जिसको इतनी तकलीफ होती है ना, वो चीज़ें सामने दिख जाती हैं।
इसी तरह आप रोई थी ना जब जगत भैया ने आपको लेकर के इतना कुछ बोला था, इसी तरह रोई थी। तो मतलब वो फेक था। कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये रियल में कब रोती हैं, फेक वाला कब रोती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इतना ही दुख हुआ था, इतना ही ज़्यादा दिल से ये चाहती थी उन्हें, तो फिर इतनी जल्दी कैसे माफ़ कर दिया, इतनी आसानी से इतनी बड़ी गलती को इन्होंने माफ़ कर दिया। तो दोस्तों बस मेरा सिर्फ यही एक पॉइंट था यहाँ कहने का कि जितनी भी दोस्ती है सब की सब मतलब की है। ये सब मतलब के दोस्त हैं और लोग सोचते हैं कि भाई ये इनके पक्के वाले दोस्त हैं, ये कच्चे वाले दोस्त हैं, ये अधपक्के दोस्त हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब के सब मतलब के दोस्त हैं। तो दोस्तों अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मुझे ये चीज़ें बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बोलने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज वो मौका मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके को भुना लिया जाए। तो मुझे लगता है पसंद तो आएगा ही। तो जल्दी मिलते हैं, जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।